जय हिंद साथियों। आज जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा व्यवस्था दोनों को हम एक साथ कंपेयर करने वाले हैं। पूरी बात रखने से पहले हम आप सभी से एक बात कहेंगे कि इस वीडियो का अंत तक देखेंगे और आपको अगर ठीक लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण और शिक्षा जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ वो ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई अगर सवाल है तो सवाल को ज़रूर पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको अवश्य देंगे। आज़ादी के बाद जो भी सरकारें आई, हर एक सरकार ने जनसंख्या पर अपना चिंता व्यक्त किया। हर एक सरकार ने कुछ न कुछ इस पर अपने विचारधाराओं के आधार पर कार्य किए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो भी योजनाएं बनाई गई, भाई इंदिरा गांधी के समय में भी नसबंदी की योजनाएं चलाई गई थी। महिला नसबंदी आज भी है। पुरुषों का नसबंदी जो होता था वो भी योजनाएं चलाया गया। तमाम तरीके लुभावने उनके ऑफ़र किया गया कि भाई आप लोग नसबंदी करा लीजिए, आपको पट्टा बन जाएगी, ज़मीन दे दी जाएगी, या तमाम तरीके लुभावने जो भी रहा हो दिए गए। क्या कारगर साबित हुआ? हुआ तो कितने %? आज भी एक कानून बनाया गया है अपने उत्तर प्रदेश में। उस अधिकार को बैन किया गया है कि 2 बेटा बेटी से ज़्यादा अगर रहता है, आपके कोई परिवार में 2 सदस्य ज़्यादा बढ़ेगा, बच्चों की तो आपकी ये अधिकार से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तमाम अधिकारों की लिस्ट बताई गई। हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताएंगे कि कुछ चर्चाएं की गई और बैन लगाया गया। सबसे अहम बात यह है कि क्या कितने % ये कारगर होगा। अपने यहाँ एक जो सबसे बड़ी प्रथा है बेटा बेटी में भेद, ये ख़त्म कैसे होगा? इस पर तो विचार करने वाली बात है। जब हम इसको ख़त्म कर पाएंगे बेटा बेटी में अंतर, तभी इस योजनाओं का और इस कार्यक्रम का जो भी यहाँ पे लागू किया गया है सफल हो पाएगा। जब बेटा बेटी में अंतर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर जो अंतर है ये और आगे बढ़ता चला जाएगा और भ्रूण हत्या जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि बेटा बेटी में अंतर लोग समझते हैं और उस अंतर को बनाए रखेंगे अगर, तो भ्रूण हत्या बढ़ेगा। मसला ये है कि ये ख़त्म कैसे होगा। और अभी तक जो सरकारें योजनाएं बनाई, जो सरकारें काम की, वो सफल क्यों नहीं हुई? एक छोटा सा जो अभी हमारे यहाँ जब छोटे थे तो लोग हमसे सवाल करते थे, हमसे बड़े जो चिढ़ाते उड़ाते थे, कहते थे कि अमरजीत ये बताओ कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? हाँ, ये बहुत क्रिटिकल समाज में सवाल बना हुआ है कि पहले मुर्गी थी कि पहले अंडा था। अंडा था तो मुर्गी अंडाया कहाँ से? मुर्गी अंडा दी तो पहले मुर्गी कहाँ से आई? इसी उधेड़ बुना बना हुआ है। ऐसे ही जो भी अभी तक सरकारें हैं इस पहली को समझ नहीं पाई, ये पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। ऐसे ही जो पहली बना हुआ है कि शिक्षा और जनसंख्या को लोग नहीं समझ पाते हैं कि जनसंख्या कंट्रोल होगा तब शिक्षा बेहतर होगा, या बेहतर शिक्षा होगा तब जनसंख्या कंट्रोल होगा। इस बात को अभी कोई सरकार समझ नहीं पाई है। और जिस दिन इस बात को लोग समझ पाएंगे कि पहले शिक्षा बेहतर किया जाए तो जनसंख्या कंट्रोल स्वतः हो जाएगा, या जनसंख्या कंट्रोल किया जाएगा तब शिक्षा स्वतः बेहतर हो जाएगा। इसी सवाल में उधेड़ बुन में है। मुझे लगता है कि अगर किसी को समझ में आएगा तो वो ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन अभी तक का जो परिणाम यही है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा तो शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन
मेरे अपने विचार के हिसाब से ऐसे जनसंख्या कंट्रोल होने वाला है नहीं। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगा, जब तक लोग समझदार नहीं होंगे, बेटा बेटी का अंतर को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक नहीं। भ्रूण हत्या बढ़ेगा। भाई किसी की पहली बेटी हो गई, अब क्या गारंटी है दूसरा बेटा होगा, दूसरे में फिर अगर बेटी गर्भ में आ गया तो लोग उसको मरवा देंगे अपने बेटे के लालच में। भले ही ना ये सब प्रमाणिक हो, लेकिन समाज के हिसाब से ये हमारे विचारधाराएँ जो हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या बढ़ेगा। बाकी आपको समझदार हैं, अपने इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि किस हद तक हमारे विचार सही हैं या गलत हैं। जय हिंद।